हम रोज ही सुनते हैं न्यूज में कि इस पर्सन को कोर्ट ने रिमांड पे भेज दिया, बेल दे दिया, सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा वगैरह। बट आज हम एक्चुअली समझेंगे कि कोर्ट का सिस्टम होता क्या है। मतलब क्रिमिनल लॉ में कितने टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं और बीएनएसएस 2023 के अंदर ये सिस्टम कैसे स्ट्रक्चर्ड है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलो आज समझते हैं बीएनएसएस 2023 के अंदर क्रिमिनल कोर्ट्स का सिस्टम क्या है और किस कोर्ट के पास कितनी पावर होती है। इस पूरे सिस्टम को ना हम एक लैडर की तरह समझेंगे। लैडर के टॉप पे होता है सेशन कोर्ट, जहाँ जनरली सीरियस केसेस का ट्रायल होता है। और ग्राउंड लेवल पे होता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जहाँ मैक्सिमम डेली क्रिमिनल मैटर स्टार्ट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, रिमांड, बेल, चार्जशीट के बाद इनिशियल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा। और साथ ही एक अलग लाइन चलती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की। ये जजेस नहीं होते, इनका रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड हैंडल करना। अब आते हैं सेशन कोर्ट पे। जनरली सीरियस ऑफेंसेस लाइक मेजर वायलेंट क्राइम्स, इनका ट्रायल सेशन कोर्ट में होता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। नॉर्मली सेशन कोर्ट डायरेक्टली हर केस को स्टार्ट से नहीं लेता। ज्यादातर केसेस पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट से पास होके सेशन कोर्ट तक जाते हैं। मतलब पहले मैजिस्ट्रेट्स देखते हैं मैटर का नेचर, और फिर अगर कोर्ट सेशंस ट्रायबल है तो वहां सेंड होता है। हाँ, कभी-कभी स्पेशल लॉज में डायरेक्ट सेशंस का प्रोविजंस होता है, तब केस डायरेक्टली सेशन कोर्ट में जा सकता है। चलो अब एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये कंपैरेटिवली लेस सीरियस ऑफेंसेस को हैंडल करते हैं और लोअर लेवल सेंटेंसिंग पावर होती है। बट डेली कोर्ट लाइफ में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉमन मैटर्स यही आते हैं। उसके बाद आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये सेकंड क्लास से ज्यादा सीरियस मैटर्स हैंडल करते हैं, मतलब हायरार्की में एक लेवल ऊपर है। और फिर आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सीजेएम का रोल सिर्फ केसेस सुनना नहीं होता। सीजेएम का एक मेजर रोल होता है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स है और एक कोर्ट पे लोड ज्यादा है, तो सीजेएम वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। और साथ में होता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो बेसिकली सीजेएम को सपोर्ट करने के लिए होता है। एडिशनल सीजेएम को कितनी पावर्स मिलेंगी वो हाई कोर्ट डिसाइड करती है। फुल पावर्स भी हो सकते हैं, लिमिटेड पावर्स भी हो सकते हैं। अब एक बार फिर क्लियर कर देते हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जजेस नहीं होते। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। एरिया में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, प्रिवेंटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइड मैनेज हो, ये उनका रोल होता है। अब हम थोड़ा पावर की बात करते हैं। मतलब किस कोर्ट के पास मैक्सिमम पनिशमेंट देने की अथॉरिटी कितनी है। अगर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की बात करें, ये मैक्सिमम 3 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और फाइन 50,000 तक दे सकते हैं। और दोनों भी दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ। और बीएनएसएस में एक न्यू एडिशन है कम्युनिटी सर्विस का। ये पनिशमेंट के फॉर्म में ऑर्डर की जा सकती है। सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम 1 ईयर का पनिशमेंट दे सकते हैं और 10,000 तक फाइन कर सकते हैं। और दोनों भी कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ। और कम्युनिटी सर्विस का ऑप्शन यहाँ भी आता है। सीजेएम मैक्सिमम 7 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। और सीजेएम का फाइन का फिक्स लिमिट वैसे मेंशन नहीं किया जाता, वो एज पर लॉ इम्पोज कर सकते हैं। और जो सेशन जज होता है वो बेसिकली लॉ के अकॉर्डिंग हर टाइप का पनिशमेंट पास कर सकता है। बट अगर सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस दे रहा है, तो उस डेथ सेंटेंस के लिए हाई कोर्ट कंफर्मेशन जरूरी होता है। हाई कोर्ट रिव्यू करेगा और कंफर्म होने के बाद ही वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो बेसिकली ये था बीएनएसएस 2023 के अंडर क्रिमिनल कोर्ट्स का सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो में रिमांड, पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी और बेल का फ्लो भी इसी सिंपल लैंग्वेज में कवर करें, तो हमें मेल करके और कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे और वीडियोस आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। गुड बाय।